निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में डिफेंस के बड़े अधिकारी थे। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद 1959 में वह अध्यापन के लिए चेकोस्लोवाकिया चले गए। वहां प्राग विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या संस्थान में 7 साल तक रहे। 1959 से 1972 के बीच में उन्होंने यूरोप में प्रवास किया। वह प्राग और लंदन में रहते हुए भारतीय अखबारों के लिए सांस्कृतिक राजनीतिक विषयों पर लगातार लिखते रहे। उन्होंने जोसेफ जीरी प्राइड और मिलान कुंदेरा जैसे कई विदेशी लेखकों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी किया। नई कहानी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ निर्मल वर्मा एक सधे साहित्यकार होने के साथ साथ एक मूर्धन्य पत्रकार और एक कुशल अनुवादक, साथ ही साथ एक सफल अध्यापक और एक उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। निर्मल वर्मा ने हिंदी साहित्य की परंपरागत शैली से अलग यथार्थवाद के साथ साथ अस्तित्ववाद को केंद्र में रखकर अपनी तमाम रचनाएं रची। इनका साहित्य हमें स्वयं से साक्षात्कार कराता है। इनकी लेखनी प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं से इतर आधुनिक परिवेश में जी रहे इंसान की बेचैनी को नुयामा कराती है। खामोशी और एकाकीपन निर्मल वर्मा के साहित्य की विशेषता है। उन्होंने अपनी कहानियों के किरदार के जरिए भीड़ में जी रहे इंसान के अकेलेपन में उपजे अंतर्मन का बहुत खूबसूरती से विश्लेषण किया है। साथ ही रोमांस को विषय बनाकर इंसान के एकाकीपन को भी बड़े ही काव्यात्मक ढंग से पेश किया है। उन्होंने अपनी स्मृतियों को आधार बनाते हुए दिन गुजरे हुए लोग अपने द्वारा की हुई यात्राओं पर भरपूर लिखा है। अपने लेखन में पहाड़, किताब और बचपन का जिक्र भी जगह जगह उनके द्वारा किया गया है। वह छोटे से छोटे ब्योरों को भी बड़े ही कलात्मक ढंग से पेश करते थे। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, वे दिन उनके चर्चित उपन्यास हैं। अंतिम उपन्यास अंतिम अरण्य के अलावा 100 से ज़्यादा कहानियाँ और कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। इसके अलावा धुंध से उठती धुन और चिड़ों पर चांदनी जैसी यात्रा वृतांत भी लिखा, जिसने यात्रा साहित्य को एक नया मायने दिया। हिंदी के महान आलोचक नामवर सिंह ने इनकी कहानी परिंदे को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। परिंदे में ललिता अपने बीते दिनों की दुखद स्मृतियों को भूलना चाहती है, लेकिन इस भूलने की प्रक्रिया में वह उन चीज़ों को याद करती है जिसे वह भूलना चाहती है। ललिता की दोहरी मनोस्थिति के माध्यम से उन्होंने मानव मन का बखूबी मानव विश्लेषण किया है। उन्होंने पूरब और पश्चिम की संस्कृति के अंतर्द्वंद पर अपने साहित्य में गहन विचार भी किया है। इनकी कहानियाँ जीवन की अनिश्चितता और निरर्थकता के साथ साथ जीवन के यथार्थ बोध का भी परिचय कराती हैं। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 1999 में साहित्य में देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ और 2002 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मूर्ति देवी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा नोबेल पुरस्कार से भी नामित किया गया था। उनकी कहानी माया दर्पण पर 1973 में कुमार साहनी ने फिल्म बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। 25 अक्टूबर 2005 को निर्मल वर्मा का निधन हो गया।